सो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज सेकेंड ईयर के सेकेंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट वेटनरी फार्मेकोलॉजी में चैप्टर नंबर 17 ड्रग्स एक्टिंग ऑन डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कल का लेक्चर बचा हुआ है उसका अध्ययन करेंगे। कल हमने पाचन तंत्र पे कार्य करने वाली औषधियों के रूप में हमने कल अध्ययन किया था डाइजेस्टिव फर्मेंट्स, वेजिटेबल बीटर्स, स्वीटनिंग एजेंट्स यानी मीठे करने वाले पदार्थ, और परगेटिव्स यानी दस्ता और औषधियाँ, दस्त कारक औषधियाँ, इनके बारे में हमने अध्ययन किया था। आज आगे हम इसको कंटिन्यूस करते हैं। तो आज हम इमोलिएंट्स एंड डिमलसेंट, इमोलिएंट एंड डिमलसेंट्स वे औषधियाँ होती है जो बाहरी त्वचा को जलन को कम करती है, उसकी स्वेलिंग को कम करती है तथा त्वचा को चिकना करती है, यानी उसको स्मूथ बनाती है त्वचा को। ये इसका मतलब होता है इमोलिएंट एंड डिमलसेंट का मतलब। इसके अंदर कौन कौन सी औषधियाँ आती है? इसमें एक आता है ओलिव ऑयल। ओलिव ऑयल यानी इसको जैतून का तेल बोलते हैं। जैतून का तेल जो है यूरोपियन लॉन्गिफोलिया, ये एक पेड़ है, यूरोपियन लॉन्गिफोलिया पेड़ है जिसके पके हुए फल से इसको प्राप्त करते हैं, निकाला जाता है। ये जो तेल है ये हल्का पीले रंग का और इस हल्की गंध वाला, स्वादहीन होता है, इसमें टेस्टलेस है लेकिन हल्के पीले रंग का और हल्की गंध वाला। अब इसका उपयोग जो है एक तो लग्जेटिव रूप में करते हैं, दस्तावर के रूप में। इसकी खुराक 15 से 30 ml है। जैसे कोई मल अटक जाता है पेट में, कुत्तों में, मेनली कुत्तों में देते हैं इसको लग्जेटिव के रूप में। और अगर त्वचा बार बार सूखती है, जैसे कि सोरियासिस, एक बीमारी सोरियासिस, और जीरोडर्मा स्किन की डिजीज़ है, तो उसमें लिनीमेंट के साथ इसको लगाते हैं, लिनीमेंट के साथ में इसको लगाते हैं। और लिनीमेंट रूप में इसको बर्न्स में भी लगाते हैं। बर्न्स जल जाती है, चमड़ी वगैरह शरीर जल जाए ऊपर से, तो उसको सेडेटिव रूप में एक्सटर्नली लगाते हैं। आदमी में या कुत्तों में, डॉग में और ह्यूमन बीइंग में जब गाल ब्लैडर में पथरी पड़ जाती है, गाल ब्लैडर यानी पित्त की थैली में स्टोन हो जाता है, पथरी पड़ जाती है, तो ये इसको अगर घोल कर पिलाते हैं तो वो मतलब उस पथरी को घोल के निकाल देता है, यानी पथरी को बाहर निकाल देता है। तो गाल ब्लैडर के स्टोन के रूप में भी इसको काम में लेते हैं। एक ये मतलब आमाशय यानी पेट की एसिडिटी को कम कर देता है, पेट की एसिडिटी को कम कर देता है। और पाचन तंत्र में अगर कहीं सूजन हो, एलिमेंट्री कैनाल में कहीं सूजन हो, तो उसे भी कम कर देता है। तो ये इसके उपयोग थे ओलिव ऑयल के। दूसरा मतलब डिमलसेंट या इमोलिएंट जो मेडिसिन है जिसे काम में लेते हैं, वो है मूंगफली का तेल, यानी ग्राउंड नट ऑयल जो है ना, उसका तेल है, वो काम में लेते हैं। तो इसका रंग है जो हल्का पीला और हल्की गंध वाला होता है। ये तेल का रंग, आपने मूंगफली का तेल देख रखा होगा। इसका उपयोग भी जैतून के तेल की तरह ही इसका उपयोग है। जैसे एंटीजाइमोटिक, लग्जेटिव और डिमलसेंट। डिमलसेंट का मतलब होता है उसकी त्वचा की सूजन को कम करना या उसके इरिटेशन को कम करना। और पशु के आहार में खड़ के रूप में इसको काम में लेते हैं। अब इसकी खुराक जो है मूंगफली के तेल की खुराक है, केटल में 860 से 1000 ml, 860 से 1000 ml, हॉर्स में 360 से 840 ml, और भेड़ बकरी में 120 से 180 ml, और कुत्ते में 8 से 12 ml। यानी इसकी खुराक है ये लग्जेटिव रूप में या ओरली जब देते हैं इसको। तो फिर तीसरा आता है इसमें कपास का तेल, यानी कॉटन सीड ऑयल। कॉटन सीड ऑयल कपास
के जो कपाशी होते हैं ना, कपाशी जिसे बोलते हैं, मारवाड़ी में अपने कपाशी बोलते हैं, कहीं इसके काकड़े बोलते हैं, काकड़े, उसका जो तेल निकालते हैं उसे बोलते हैं कॉटन सीड ऑयल। ये भी एक लग्जेटिव का काम करता है और इमोलिएंट का काम करता है। इमोलिएंट का मतलब स्किन को चिकना करता है। और एक ये पेडिकुलोसाइड है, यानी एक्सटर्नल लगाता है, पेडिकुलोसाइड मतलब जू मारता है, और एस्केरिसाइड पेट के अंदर देता है, एस्केरिसिस जो वर्म है उनको ख़त्म करता है। चिकित्सा में इसका उपयोग जो जैतून के तेल की तरह, ये बिल्कुल इसकी खड़ जो है, मतलब कपाशी की खड़ जो है, तेल निकालने वाली बत्ती है, वो खड़ होती है, वो मतलब पशुओं को खिलाने में आहार के रूप में काम में लेते हैं, जिसको लोग बहुत ज़्यादा काम में लेते हैं अपने साइड में। फिर चौथा इसका प्रोडक्ट है, पदार्थ है जो इमोलिएंट के काम में आता है, वो है सरसों का तेल यानी मस्टर्ड ऑयल। ये सरसों के पके हुए बीजों से तेल निकाला जाता है और इसका रंग जो है भूरा पीला रंग होता है। सरसों की जैसे सरसों में गंध है वैसे इसकी गंध होती है और तीखे स्वाद वाला तेल है ये। इसके तेल में जो सरसों का तेल है उसकी क्या खासियत है, उसमें मिनोसिन नामक एंजाइम होता है। मीरोसिन नामक MYROSIN मीरोसिन नामक एंजाइम होता है इसमें। और इसके उपचार जो है, एक तो ये चमड़ी पे बाहर लगाते हैं तो वहाँ मतलब सूजन जो है उसको कम करता है, यानी रूबीफिशिएंट के रूप में काम करता है, ब्लड सप्लाई को बढ़ाता है, रूबीफिशिएंट का काम करता है। इसको कहाँ कहाँ काम में लेते हैं, प्लूर्सी में, निमोनिया में, लेरिंजाइटिस में, फेरिंजाइटिस में और रूमेटिज्म में। रूमेटिज्म जोड़ों का दर्द जो है वो, और जॉइंट और टेंडन के इन्फ्लेमेशन में लिनीमेंट के रूप में मालिश करते हैं। लिनीमेंट के रूप में मालिश के काम में आता है ये। जॉइंट और टेंडन का जो इन्फ्लेमेशन सोजन होती है उसमें। आंतरिक उपयोग इसका इंटरनली स्टोमकिक और कार्मिनेटिव एंड निमेटिक। यानी स्टोमकिक तो क्या है कि आमाशय की मूवमेंट को बढ़ाता है, उसके मूवमेंट को, उसका जो फंक्शन को बढ़ाता है आमाशय के, और कार्मिनेटिव गैस को बाहर निकालता है। गैस बनती है शरीर में फर्मेंटेशन से, तो उसको बाहर निकालता है। और एक इमेटिक यानी उल्टी कराने का काम आता है। अगर उल्टी करानी हो किसी को तो ये इसका आंतरिक उपयोग है। फिर आता है नारियल का तेल। नारियल का तेल है कोकोनट ऑयल। ये नारियल से निकाला जाता तेल। ये रंगहीन अच्छी गंध वाला है और सर्दियों के मौसम में ठंड में जम जाता है। इसका उपयोग एक तो त्वचा पर इसका इमोलिएंट के रूप में काम करता है। त्वचा अगर सूखी हुई फटी हुई है ना तो चिकनाई के रूप में काम में लेते हैं। जब स्किन पे लगाएंगे तो स्किन मुलायम और चिकनी हो जाएगी। बालों में तेल लगाते हैं उसके भी काम आता है। हेयर ऑयल के रूप में काम में लेते हैं। साबुन बनाने का काम आता है एक ये नारियल का तेल। और पशु आहार में भी काम आता है, पशुओं को खिलाने के भी काम आता है। इसके बाद आता है लिक्विड पैराफिन। लिक्विड पैराफिन जो है ये एक तो लिक्विड पैराफिन हल्का लाइट और एक लिक्विड पैराफिन हेवी भारी, दो रूप में लिक्विड पैराफिन प्राप्त होता है। ये रंगहीन, पारदर्शी, गंधहीन, स्वादहीन तरल पदार्थ है। रंगहीन, पारदर्शी और गंधहीन, स्वादहीन, पारदर्शी तरल है। इसके उपयोग जो है वो बाहरी रूप में इसका उपयोग है इमोलिएंट के रूप में, लुब्रिकेंट के रूप में और व्हीकल के रूप में। व्हीकल का मतलब है किसी मेडिसिन को जब देते हैं तो उसमें व्हीकल का काम करता है, यानी उसको मिला के उसमें देते हैं। एज ए प्रोटेक्टिव भी इसको लगाते हैं, प्रोटेक्टिव का काम भी करता है ये। आंतरिक रूप में इसको इन्फेक्शन ऑफ रूमन, अगर रूमन का बंद है उसमें, कोलाइटिस में, अल्सरेटिव बाउल्स, बाउल्स का मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के जो है उसमें बाउल्स, जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को बोलते हैं बाउल, उसके इन्फ्लेमेशन में,
अल्सरेटिव अल्सर बन जाते हैं पेट में, तो उसमें काम आता है। हैबिचुअल कॉन्स्टिपेशन कईयों को मतलब जन्मजात हमेशा कब्जी रहती है, उसको आतन कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं, आतन कब्जी, उसमें भी इसका उपयोग करते हैं। आंतों में रुकावट हो जाए, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, अगर इंटेस्टाइन में रुकावट है, ऑब्स्ट्रक्शन है, तो उस टाइम भी इसको लिक्विड पैराफिन को देते हैं। इसकी खुराक क्या है? इसकी खुराक है केटल में और हॉर्स में 500 से 1200 ml है। इसकी खुराक हॉर्स केटल में 500 से 1200 ml है, डॉग में 4 से 30 ml है, और मेन में आदमी में 8 से 30 ml कब्जी में इसको ह्यूमन बींग में भी यूज में लेते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट है इसमें डिमल्सेंट और इमोलिएंट के रूप में काम में आता है ग्लिसरीन। ये साबुन जो बनाते हैं उसका बाई प्रोडक्ट है बचा हुआ, मतलब उसका बाई प्रोडक्ट है। ये रंगहीन गंधहीन गाढ़ा तरल द्रव्य है जो स्वाद में मीठा होता है। ग्लिसरीन जो स्वाद में मीठी होती है। इसके जो उपयोग है वो है, एक तो बोरोग्लिसरीन के रूप में छालों में लगाने का काम आता है, यानी ग्लिसरीन के साथ बोरिक एसिड पाउडर मिला लेते हैं, उसको फिर छालों पे लगाते हैं, मुंह के छालों पे, तो वो ठीक हो जाता है मुंह के छाले पे। यानी बोरोग्लिसरीन, ग्लिसरीन में वो बोरिक एसिड पाउडर मिलाते हैं तो बोरोग्लिसरीन बनता है, उसको छालों में लगाते हैं, मुंह के छालों में। एक है मेंडल्स पेंट, जो मेंडल्स पेंट पीछे आया था फार्माकोलॉजी बनाना, उस मेंडल्स पेंट को जो फेरिंजाइटिस में गले का जो इन्फ्लेमेशन है, फेरिंजाइटिस फेरिंक्स का, उसमें गले में लगाया जाता है। एक क्या कि कुछ गोलियां दवाइयां जो है अंदर डालते हैं, जो आपको पहले पढ़ाया था फर्स्ट सेमेस्टर में, कि सपोजिटरीज तो क्या होती है, गुदा में रखने वाली गोलियां हैं, सपोजिटरी को गुदा में रखते हैं, वो भी ग्लिसरीन की सहायता से बनती है। और एक होता है पिसरीज का मतलब जो गर्भाशय में रखते हैं, जिनको गर्भाशय में रखते हैं वो पिसरीज होती है। और इलेक्चुरीज खांसी में जो दवाई देते हैं चटनी के रूप में, उसके लिए भी उसमें ग्लिसरीन मिला के जीभ पे रगड़ देते हैं। और एक होता है मिक्सचर बनाने का काम आता है, कई प्रकार के मिक्सचर बनाते हैं तो उसमें भी ग्लिसरीन का उपयोग होता है। अगर मान लो पशु में कब्जी हो, कॉन्स्टिपेशन हो, तो ग्लिसरीन के साथ 1/3 भाग पानी मिलाकर एनीमा भी दे सकते हैं। जैसे मतलब छोटे पशु में काफ है, फोल है, या गोट है, शीप है, या डॉग है, उनमें एनीमा भी दे सकते हैं। 1/3 जो है पानी मिलाकर ग्लिसरीन में एज एनीमा दे सकते हैं। अब इसकी खुराक, एनीमा के लिए क्या खुराक है इसकी? हॉर्स एंड कैटल में 300 ml खुराक है इसकी, और डॉग में 15 ml है। ये इसकी खुराक है एनीमा के लिए, एनीमा करने के लिए। फिर इसमें आता है गम एकेशिया, यानी बबूल का, इसको बबूल का गोंद भी कहते हैं, गम एकेशिया, यानी गम मन गोंद, एकेशिया बबूल। तो बबूल के पेड़ के तने हुए शाखाओं में जो स्राव के बाद में गोंद निकलता है, वो है ये गोंद एकेशिया, गम एकेशिया। ये सफ़ेद अथवा हल्का पीला गंधहीन, पानी में घुलनशील लेकिन एल्कोहल में अघुलनशील है। यानी ये जो गम एकेशिया है, गोंद है बबूल का, ये पानी में घुलनशील है लेकिन एल्कोहल में नहीं घुलता है। इसका उपयोग क्या है? एक तो यूरिनरी ब्लैडर और वेजाइना रेक्टम में जलन हो ना, यूरिनरी ब्लैडर में, वेजाइना में या रेक्टम में जब जलन हो तो इसका जलीय विलयन यानी पानी में घोल के इसको इंजेक्शन के रूप में लगाते हैं। और इसका उपयोग औषधि वाहक के रूप में भी किया जाता है। यानी औषधि वाहक का मतलब व्हीकल के रूप में, यानी किसी औषधि को देते हैं तो इसमें कोई चीज़ मिलाते हैं ताकि वो आसानी से ले सके, तो ये एक व्हीकल का काम भी करता है। और ये न्यूट्रिटिव वैल्यू इसकी ठीक है, ये मतलब क्या है कि न्यूट्रिशन के काम भी आता है। न्यूट्रिटिव वैल्यू होने के कारण न्यूट्रिशन के काम आते हैं ना। सर्दियों में लोग इसके लड्डू बना के खाते हैं, ठीक है, जो ताकतवर होते हैं। फिर आता है स्टार्च। ये क्या पॉलीसेक्राइड है, कार्बोहाइड्रेट, पॉलीसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट है। एक पॉलीसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट है जो गेहूँ, आलू, चावल, मक्का, अखरोट आदि से प्राप्त किया जाता है। यानी इनमें
कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है गेहूं में, आलू में, चावल में, मक्के में, अखरोट में, तो उसका ये पॉलीसेकेराइड है कार्बोहाइड्रेट। पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। स्टार्च ये सफ़ेद गंधहीन ठंडे पानी में घुलनशील होता है, ठंडे पानी में घुलनशील होता है। इसके उपयोग क्या है? एक तो एब्जॉर्बेंट का काम करता है, पॉइजनिंग वगैरह में एब्जॉर्बेंट का काम करता है, एक प्रोटेक्शन का काम करता है, और एक डेसिकेंट का काम करता है। डेसिकेंट का मतलब होता है अगर बदबू को सोखना, यानी बदबूदार घाव आदि, अगर घाव में बदबू आती हो तो उसकी ड्रेसिंग में काम आता है। एक्जिमा में जिससे पानी निकलता है तो उस पर लगाते हैं तो पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। डीओडोरेंट, डीओडोरेंट का मतलब है कि बदबू को ये हटाता है, बदबू हटाता है डीओडोरेंट। जैसे अपने पाउडर लगाते हैं ना गर्मियों में, जिससे खुशबू आती है, पसीना ज़्यादा आता है तो अपने पाउडर में लगाते हैं, उसी तरह से ये भी मतलब क्या है, उस डिमर्सेंट का काम करता है। जब आप पशु की जेर रुक जाती है, रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा, तो वो बदबू मारती है। हाथ से निकालते हो उसको तो हाथ में बदबू आती है। अगर इससे हाथ धो लेते हो आप, यानी स्टार्च से हाथ धो लेते हो, तो बदबू चली जाती है। इसलिए ये डीओडोरेंट का काम भी करता है। आंतरिक उपयोग इसका है कि आयोडीन पॉइजनिंग में ये एंटीडोट का काम करता है। एंटीडोट का मतलब है किसी विशेष विष को ख़त्म करना, तो ये आयोडीन पॉइजनिंग में एंटीडोट का काम करता है। ये पोषक तत्व भी है, यानी स्टार्च पोषक तत्व भी है, इसलिए पशुओं को पोषण के रूप में भी दिया जाता है। और एज ए डिमर्सेंट, डिमर्सेंट का मतलब त्वचा को, डिमर्सेंट त्वचा को चिकना करता है और उसको स्वेलिंग को कम करता है, इरिटेशन को कम करता है। एस्ट्रीजेंट के रूप में उपयोग लिया जाता है। एस्ट्रीजेंट का मतलब है स्किन को शोधन करना, या अगर इंटरनली जैसे देते हो दस्त वगैरह में, तो ये एस्ट्रीजेंट का काम करता है। इसके बाद में नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो आती है वेजिटेबल एस्ट्रिंजेंट, यानी वेजिटेबल एस्ट्रिंजेंट के रूप में क्या काम आते हैं, इसके कौन कौन से प्रोडक्ट है वेजिटेबल एस्ट्रिंजेंट के रूप में औषधियाँ? वो है टेनिक एसिड। नंबर 1 टेनिक एसिड, ये पीला अथवा हल्के भूरे रंग का पाउडर पपड़ियों वाला पदार्थ है, जिसमें विशेष गंध व तीखा स्वाद होता है, यानी विशेष प्रकार की गंध होती है, तीखा स्वाद है। टेनिक एसिड स्वयं कोई एंटीसेप्टिक ग्रुप वाला पदार्थ नहीं है, यानी ये इसका उपयोग जो है करते हैं, तो ये टेनिक एसिड स्वयं में एंटीसेप्टिक गुण वाला पदार्थ नहीं है। अतः बर्न व स्केल्स, यानी चमड़ी जल जाती है, तो उसमें लोकल एस्ट्रिंजेंट के रूप में टेनिक एसिड का विलियन, यानी घोल इसका 10 से 25% के बढ़ाकर लगावें, तो उसमें ये जैसे मान लो 10 से 25% का इसका घोल होता है, उसमें 1:1000 का एक्रीफेलेविन या 1:100 जेनसिन वायलेट का घोल मिलाकर काम में लेना चाहिए। यानी ये घोल है जो एक्रीफेलेविन और जेनसिन वायलेट का टेनिक एसिड के साथ में घोल बना के इसको स्किन एस्ट्रिंजेंट के रूप में, लोकल एस्ट्रिंजेंट के रूप में भी काम में लेते हैं। 1% का इसका जो घोल है, जलीय घोल है, उसको स्प्रे या माउथ वॉश या ऑइंटमेंट के रूप में काम में लेते हैं, 1% का सॉल्यूशन। और लेरिंजाइटिस, फेरिंजाइटिस, जिंजिवाइटिस, सोर थ्रोट में माउथ वॉश के रूप में काम में लेते हैं। ये बीमारियाँ हैं, लेरिंजाइटिस, लेरिंक्स की इन्फ्लेमेशन है, इन्फेक्शन ऑफ लेरिंक्स, और फेरिंक्स का फेरिंजाइटिस, जिंजिवाइटिस मसूड़ों का इन्फेक्शन, मसूड़ों का, और सोर थ्रोट गले का सूजन है, उसमें माउथ वॉश के रूप में इसको काम में लेते हैं। एक्जिमा हो, वेजिनाइटिस है, या ओटोरिया में सफाई करने काम आता है, यानी ओटोरिया में कान को साफ करने काम आता है। वेजिनाइटिस, वेजाइना का इन्फेक्शन हो तो उसमें सफाई के काम आता है। एक्जिमा, दाद वगैरह हो तो। अगर नाक से एपिस्टेक्सिस, नाक से खून निकलता हो, या गुदा से ब्लीडिंग होती हो, गुदा एनस से जैसे ब्लड निकलता हो,
तो इसको लगाने से ब्लड का रुक जाता है, अतः हेमोस्टेटिक का काम भी करता है। अगर आप इसको लगा देते हो तो नक्शी बंद हो जाती है, नक्शीर आती है ना, नाक से ब्लड निकलना या नक्शीर छूटना, ये ज़्यादातर मतलब यंग एज में होता है, 15-16 साल की उम्र में बच्चों में बहुत ज़्यादा होता है। पाइल्स का मतलब पाइल्स आपने पढ़ रखा है, रेक्टम में गांठें बन जाते हैं छोटी छोटी, हीमोरॉइड्स बोलते हैं जिसको, और प्रोलेप्स ऑफ रेक्टम का प्रोलेप्स हो जाता है, जैसे बच्चेदानी का प्रोलेप्स है वैसे रेक्टम का प्रोलेप्स होता है, तो उसमें बाहर लगाते हैं इसको एज एनोडाइन, दर्द कम करने के लिए या एस्ट्रिंजेंट, उसको सूदिंग करने के लिए। तो ये उसमें काम है, इरिटेशन कम हो जाता है उसका, अगर ये लगा देते हो ऊपर तो इरिटेशन कम हो जाता है, ताकि वो पशु जोर नहीं मारता है, जोर नहीं लगाता है। और डिसेंट्री का मतलब जो दस्त लगते हैं खून वाले, तो 1% का सॉल्यूशन जो है इसका वो एनिमा के रूप में काम में लेते हैं। फिर इसके अंदर आता है, एक तो टेनिक एसिड हो गया, दूसरा कटेचू है। कटेचू को कत्था बोलते हैं, कत्था जो पान में डालते हैं, पान में चूने के साथ पान में लगाते हैं कत्था, और ये प्राकृतिक टेनिन है, यानी वो ऊपर वाला टेनिन जो है वो ये प्राकृतिक टेनिन है, यानी कि कौन सा कटेचू, ये भी टेनिन है लेकिन ये प्राकृतिक है, इसे कत्था कहते हैं, पान में लगाया जाता है। चिकित्सा में तो इसके दो, एक पाउडर कटेचू और एक टिंचर कटेचू, ये 2 प्रकार से काम में आता है, पाउडर कटेचू और टिंचर कटेचू। इसकी खुराक जो है वो इस प्रकार से है, पाउडर कटेचू अगर पलों के रूप में यानी पाउडर के रूप में देते हैं तो केटल में 8 से 24 ग्राम इसकी डोज है, हॉर्स में 4 से 9 ग्राम और कुत्ते में 0.3 to 1 ग्राम, ये पाउडर के रूप में इसकी डोज है। टिंचर कटेचू, अगर टिंचर कटेचू देना हो लिक्विड तो केटल में और हॉर्स में 15 से 60 ml, शीप गोट में 2 से 8 ml, कुत्ते में 2 से 4 ml। अब इसका उपयोग जो है, एक तो मुख्य रूप से तो ये इंटेस्टाइनल एस्ट्रिंजेंट के रूप में, दस्त में, खूनी दस्त में, पेचिस जिसे बोलते हैं उसमें इसको इंटेस्टाइनल एस्ट्रिंजेंट के रूप में काम में लेते हैं। इसका फार्मूला क्या है, पालोकटेचू और पालोक्रीटा और पालोक्योलिन, ये तीनों पाउडर जो है इनको 16-16 ग्राम के मात्रा में लेते हैं, और पलो ओपीआई, पलो जिंजर, इन दोनों को 4-4 ग्राम लेते हैं, और इनका एक पुड़िया बना लेते हैं। इस प्रकार की 6 पुड़िया बनाते हैं, और एक पुड़ी जो है यानी एक पलों की पुड़िया जो है उसको BID यानी दिन में 2 बार देते हैं गुड़ के साथ, तो 3 दिन तक इसको देते हैं। दस्त और खूनी दस्त लगते हैं उसकी है, तो ये आपका जो प्रिस्क्रिप्शन है इसको भली प्रकार से याद करना, एग्जाम में आने वाला है ये। इसके बाद में आता है कार्मिनेटिव ग्रुप की औषधियाँ। कार्मिनेटिव ग्रुप की औषधियाँ यानी जो औषधियाँ पशु के पेट में गैस जो बनती है उसको बाहर निकालने में सहायता करती है, गैस को बाहर निकालने में सहायता करती है। तो ये इसमें कौन कौन सी मेडिसिन आती है, इसमें एक तो आता है लौंग का तेल, जिसे अपने बोलते हैं क्लोव ऑयल, लौंग का तेल यानी क्लोव ऑयल। लौंग की खुशबू के स्वाद वाला लौंग से तेल निकालते हैं इसको, यानी लौंग का तेल अपने नाम में इस हिसाब से है कि लौंग से तेल निकालते हैं। ये रंगहीन होता है और लौंग की खुशबू वाला होता है, स्वाद लौंग की खुशबू है, स्वाद वाला तेल है। सूर्य की रोशनी में रखने पर काला हो जाता है, अगर इसको आप सूर्य की रोशनी में रखोगे तो ये ब्लैक हो जाएगा। इसका उपचार में क्या क्या उपयोग है, किस किस काम में इसका उपयोग ले सकते हैं पशुओं में। एक तो इसको दांत के द्रव में, अगर दांत का दर्द है, टूथ पेन है, तो अपने इसका एक स्वाब लेके तेल में डुबो के उसको और दांत पे जहाँ दर्द होता है वहाँ लगा देते तो दर्द से आराम मिलता है। एक ये खुशबूदार स्प्रे जो बॉडी पे स्प्रे लाता है ना डिओडोरेंट के रूप में, उसमें भी ये खुशबूदार स्प्रे में मिलाया जाता है और एंटीसेप्टिक का काम करता है। कार्बिनेटिव है यानी गैस को रिलीव करता है। खुराक इसकी कार्बिनेटिव रूप में, अगर पशु आफर के जाता है ना, आफरा होता है पशु को, तो केटल हॉर्स में 1 से 2.6 ml
इसकी डोज है, और कुत्ते में 0.03 to 0.2 ml ये इसकी डोज है एज ए कार्मिनेटिव। अगर मान लो इस तेल को, ये जो लौंग का तेल है, इसको हाथों पैरों पे लगा लेते हो तो इसकी जो मालिश कर लेते हो अच्छी तरह से, तो मच्छर और मक्खी वहाँ नहीं बैठते हैं, यानी ये फ्लाई रिपेलेंट का काम करता है। तो कभी इस तरह इसको आजमाइश करके भी देख लेना चाहिए कि ये फ्लाई रिपेलेंट है, बढ़िया। फिर इसमें आता है इलायची। इलायची को बोलते हैं कार्डेमम, जो अपने चाय में डालते हैं, घर पे खाने काम में लेते हैं। ये इलायची जो है ये दो प्रकार से, एक तो पाउडर के रूप में काम में आती है इलायची, पल्व कार्डेमम, और एक टिंचर के रूप में, टिंचर कार्डेमम। और इसका उपयोग जो है एक तो कार्बोनेटिव के रूप में, गैस पशु आफर जाता है तो आफरे में काम आता है, और एज ए स्टोमकिक यानी पेट की क्रियाशीलता को बढ़ाने, और पशु को भूख अच्छी लगती है, भूख वर्धक जिसे बोल सकते हो आप। और एक ये फ्लेवरिंग एंड कलरिंग एजेंट, यानी इसको पेय पदार्थों में फ्लेवर के लिए और कलर के लिए भी टिंचर कार्डेमम को काम में लेते हैं। अब इसकी खुराक जो है वो पल्व कार्डेमम की खुराक जो है, पाउडर जो इलायची का पाउडर है उसकी खुराक है केटल और हॉर्स में 30 से 60 ग्राम, और डॉग में 0.6 to 2 ग्राम। और टिंचर कार्डेमम को, जो कार्डेमम की टिंचर है उसका लिक्विड है जो उसकी डोज है केटल में 15 से 30 ml, और हॉर्स में 10 से 20 ml, और शीप गोट में 5 से 10 ml, और कुत्ते में 1.3 to 4 ml। ये इसकी खुराक है एज ए कार्मिनेटिव। कार्मिनेटिव के रूप में जब आप गैस रिलीव करने के लिए, यानी आफरे में देते हो इसको। तो फिर इसके बाद में आता है धनिया, कोरिएंड्रम, धनिया को बोलते हैं कोरिएंड्रम इंग्लिश में। इसका उपयोग, वही उपयोग है इसका एज ए कार्मिनेटिव और एज ए स्टिमुलेंट और एज ए टॉनिक के रूप में, यानी इंडाइजेशन में और यूरिनरी सिस्टम की बीमारियों में। यूरिनरी सिस्टम की अगर बीमारियां हो तो उसमें, और इंडाइजेशन हम लोग क्या है कि अपच होना, भूख नहीं लगना, उसमें भी देते हैं। तो इसकी खुराक डोज इसकी है एज ए कार्मिनेटिव केटल और हॉर्स में 30 से 60 ग्राम, कुत्ते में 0.6 to 2 ग्राम ओरली, मतलब मुख द्वारा इसको देते हैं। फिर आता है सौंफ, कार्मिनेटिव के अपने कार्मिनेटिव पढ़ते हैं उसमें। फिर आता है चौथा सौंफ, एनिसी, सौंफ को बोलते हैं एनिसी, सौंफ जो अपने घरों में खाने काम आती है। एक तो घोड़ों में, घोड़े और गोवंश में एक्सपेक्टोरेंट के रूप में काम में लेते हैं, और इंडाइजेशन और टिम्पनी में कार्मिनेटिव के रूप में काम में लेते हैं। अगर कुत्तों में और पक्षियों में जो लोग बाग मुर्गियाँ पालते हैं या दूसरे पक्षी पालते हैं उनको, या कुत्ते, उनमें जब जुएँ या पिस्सू को फ्लीज बोलते हैं, और जुएँ लाइस, जुएँ या पिस्सू एक्सटर्नल पैरासाइट अगर उनमें इन्फेक्शन हो जाता है तो उनको मारने के लिए ये पाउडर जो है लिनीमेंट के रूप में बाहरी साइड में लगा देते हैं, अर्थात पैरासाइटिक के रूप में भी ये अच्छा काम करती है। और इसकी खुराक जो है कार्मिनेटिव के रूप में इंडाइजेशन में, केटल में और हॉर्स में 30 से 60 ग्राम है, कुत्ते में 1 से 2 ग्राम है। और अगर इसका तेल काम में लेना हो, तो केटल में 1 से 2.6 ml, और हॉर्स में भी 1 से 2.6 ml इसकी डोज है। नेक्स्ट इसमें प्रोडक्ट है दालचीनी, सिनेमन बोलते हैं इसको। ये सब चीज़ें जो अपने घरों में यूज़ करते हैं वही चीज़ें हैं सारी। ये श्रीलंका और दक्षिणी भारत में मिलती है दालचीनी। इसके क्या उपयोग है? तो कार्मिनेटिव, एज ए स्टिमुलेंट, एज एन एस्ट्रिंजेंट और एज एन एंटीसेप्टिक के रूप में, और एस्ट्रिंजेंट के रूप में तो डायरिया वगैरह में। और स्टिमुलेंट का मतलब है जब पशु सुस्त होता है तो उसको स्टिमुलेट करने के लिए इसको देते हैं। कार्मिनेटिव आपको पता है जब पशु आफर आ जाता है उसको तो देते हैं। इसकी खुराक है हॉर्स में
केटल में 8 से 15 ग्राम और डॉग में 0.6 to 1 ग्राम। लास्ट जो इस गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे जो औषधियाँ काम करती है उसमें लास्ट का ग्रुप है काउंटर इरिटेंट ग्रुप की औषधियाँ। यानी काउंटर इरिटेंट औषधियाँ वो औषधियाँ हैं, काउंटर इरिटेंट का मतलब होता है कि जब शरीर में कहीं डीप गहराई में कहीं दर्द होता है या स्वेलिंग होती है गहराई में, तो एक्सटर्नली उसके ऊपर जो है ना ये औषधियाँ जो काउंटर इरिटेंट है ये लगा देते हैं, तो उसको थोड़ी बहुत स्वेलिंग आती है, जिससे क्या है कि उस काउंटर कर देता है, उस जो पुराना दर्द है उसको ठीक कर देता है, इसलिए इसको काउंटर इरिटेंट बोलते हैं। अब इसमें एक तो आता है तारपीन का तेल, ऑयल ऑफ टर्पेंटाइन। ये चीड़ की विभिन्न प्रजातियों से प्राप्त किया, चीड़ के पेड़ होते हैं उनसे ये तेल निकलता है। अब इसका उपयोग ये तो डायूरेटिक के रूप में काम लेता है, दस्त मूत्रा ज़्यादा पेशाब बनाता है, यानी डायूरेटिक। उसमें इसकी खुराक है केटल में और हॉर्स में 3 से 24 ml, यानी छोटा जानवर है तो 3 ml दे दो, उससे बड़ा 6 ml 8 ml ऐसे करीब 24 ml तक मैक्सिमम इसकी खुराक दे सकते हैं। और एक कार्मिनेटिक एंटीजाइमोटिक, यानी एंटीजाइमोटिक और कार्मिनेटिक मतलब है आफरे में। आफरे में इसको केटल हॉर्स में 30 से 60 ग्राम ml और शीप गोट में 4 से 10 ml, डॉग में 0.12 से 1.3 ml इसकी डोज है एज ए कार्मिनेटिव। और एज एंथेलमेंटिक पेट में कीड़े मारने के लिए भी इसको दे सकते हैं। केटल हॉर्स में 60 से 125 ml और डॉग में 2 से 4 ml, ये पेट के कीड़े मारने के लिए इसको एज ए एंथेलमेंटिक भी इसको यूज में कर सकते हैं। बाह्य रूप में ये तो इंटरनली था, इंटरनली इसका उपयोग था। एक्सटर्नली इसका क्या उपयोग है? एंटीसेप्टिक। इसे अगर कोई एक्सीडेंटल घाव हो जाए एक्सीडेंट से, या फुट रोड सिट फास्ट, मतलब पशु बैठा रह जाता है ज़्यादा टाइम तक तो उसके घाव हो जाता है, या फुट रोड पैर गल जाते हैं जैसे भेड़ों में फुट रोड होता है, तो ये एंटीसेप्टिक के रूप में वहाँ लगाते हैं इसको। पेरास्टिसाइड रिंगवर्म और सोरियासिस में, सोरियासिस स्किन की डिजीज़ है, रिंगवर्म है, इनमें ये पेरास्टिसाइड का काम करता है। अगर मान लो किसी घाव में मैगेट वुंड है, कीड़े पड़ गए, तो वहाँ पे इसको लगाते हैं, पेट के वो कीड़े जो है घाव के कीड़े मर जाते हैं। और रूबी पेशेंट के रूप में अगर कोई स्वेलिंग हो या स्किन पे कंट्यूजन